फ्रेंड्स, आज के वीडियो में हम परफेक्ट फिटिंग कुर्ता कटिंग किस तरह से की जाती है समझ लेते हैं। फ्रेंड्स, यदि आप बिगिनर्स हैं और टेलरिंग का काम सीख रहे हैं, कुर्ता कटिंग सीखना चाहते हैं तो वीडियो को लास्ट तक जरूर वॉच कीजिए। इस वीडियो में हमने कुर्ता कटिंग की हर एक कॉन्सेप्ट को बहुत आसान तरह से समझाने की कोशिश की है। सबसे पहले हम मेज़रमेंट समझ लेते हैं। देखिए, हमारे पास जो कुर्ते की लंबाई है वो 38 इंच है, शोल्डर 17.5 इंच है, आर्म या आस्तीन 22.5 इंच है, चेस्ट 33 इंच है, कॉलर 14.5 इंच है और हिप 34 इंच है। जब भी आप कुर्ते की कटिंग करें तो हिप का मेज़रमेंट आप ज़रूर लिया कीजिए। चलिए, सबसे पहले जितनी भी मार्किंग होती है वह उल्टे कपड़े पर की जाती है। तो कपड़े को इस तरह से हमें सबसे पहले उल्टी तरफ से फोल्ड कर लेना है। देखिए, यहाँ पर कुर्ता कटिंग करने के लिए जो हमने कपड़ा लिया है वो 3.25 मीटर कपड़ा लिया है, क्योंकि कस्टमर हमारा ज़्यादा मोटा नहीं है तो 3.25 मीटर कपड़ा हमने यहाँ लिया है। सबसे पहले देखिए, कपड़े को हमें कितना फोल्ड करना होगा समझ लेते हैं। देखिए, फोल्ड करने के लिए हमें यहाँ पर देखिए चेस्ट कितना है, 33 इंच है। 33 को 4 से डिवाइड किया तो 8.25 इंच आया। 2.25 इंच की हमें लूजिंग देना होगी तो 10 इंच हो जाएगा। देखिए, यहाँ पर 8.25 और 2.25 इंच की लूजिंग तो 10 इंच हो जाएगा। और कुर्ते में 1 इंच का नीचे करीब 0.25 इंच से लेकर के 1 इंच का नीचे घेर जाता है, बढ़ता है नीचे की तरफ, तो 1 इंच बढ़ जाएगा। तो 11 इंच पर हमें देखिए ऊपर से भी और नीचे से भी कम से कम 11 इंच कपड़ा आपके पास होना चाहिए। देखिए, 11 इंच पर हमने एक मार्क ऊपर कर लिया है और एक मार्क नीचे कर लिया है। अभी देखिए, जो हमने मार्क किया है उस मार्क के अकॉर्डिंग कपड़े को हमें फोल्ड कर लेना है। देखिए, कहीं से भी कपड़ा ज़्यादा या कम फोल्ड ना हो, उसका ध्यान रखिएगा। देखिए, 11 इंच पर हमने जो मार्क किए थे उसके अकॉर्डिंग कपड़े को फोल्ड कर लिया। अच्छे से मार्क आप कर लीजिए, कहीं से भी कपड़ा कम या ज़्यादा ना हो, ध्यान रखिए। सबसे पहले जो रेशेदार कपड़ा होता है उस रेशेदार कपड़े को हमने अलग कर देना है। लंबाई का मार्क कर लेते हैं। देखिए, लंबाई 38 इंच या 38 इंच है, तो 1 इंच हमने बढ़ा कर लिया है, 39 इंच। आधा इंच नीचे दामन में जाएगा और आधा इंच जब शोल्डर की सिलाई लगाई जाएगी तो आधा इंच ऊपर की तरफ से दबेगा। आर्म होल का मार्क कर लेते हैं। देखिए, चेस्ट कितना है, 33 इंच। 33 को 4 से डिवाइड किया तो 8.25 इंच आया है। देखिए, 8.25 इंच आया। चूँकि हमें यहाँ पे फिटिंग कुर्ता बनाना है तो जो हमारा चेस्ट को जो हमने 4 से डिवाइड किया 8.25 इंच आया, तो 0.25 इंच हमने बड़ा कर लिया है। 0.25 इंच इसलिए बढ़ाया है, यदि हम 0.25 इंच नहीं बढ़ाते तो कस्टमर को आस्तीन में से यहाँ पर कुर्ता फंस सकता था, तो यहाँ पे 0.25 इंच हमने बढ़ा लिया है। यदि और लूज़ करता होता और भी हमें यदि लूज़ कुर्ता बनाना होता तो जैसे 0.25 इंच हम और बढ़ा लेते। 8.5 इंच पर आर्म होल का मार्क किया है, 16.5 इंच पर पेट की मार्किंग की जाती है, 25.5 इंच पर देखिए 25.5 इंच पर हीप के लिए मार्क किया है। सभी मार्क को सीधा करने के लिए हमने एक एक मार्क और कर लेना। देखिए, लंबाई का मार्क, आर्म होल का मार्क, यहाँ पर पेट का मार्क लगाया है और ये 25.5 इंच पर हीप का मार्क लगाया है। सभी लाइंस को हमें सीधा कर लेना है इस तरह से। दोस्तों, हो सके तो आप सभी मेजरमेंट को नोट डाउन कर लीजिए, ताकि जब हम कटिंग करें तो आपको सारे कॉन्सेप्ट वहाँ क्लियर होना चाहिए, कोई भी डाउट नहीं रहना चाहिए। चलिए, सबसे पहले हम गले के लिए मार्क कर लेते हैं। देखिए, क्योंकि हमारे पास जो कांच की जो प्लेट होती है वो अलग से लगाई जाती है कुर्ते में, तो यहाँ पर क्योंकि प्लेट अलग से लगेगी इसलिए 2.25 इंच पर हमने मार्क किया है गले का। क्योंकि हमारे पास जो स्टैंड प्लेट लगाई जाएगी वो अलग से लगाई जाएगी। नीचे की तरफ यहाँ पर 2.5 इंच पर मार्क किया है। 2.25 इंच हमने लंबाई में मार्क किया है। शोल्डर का मार्क कर लेते हैं। शोल्डर 17.5 है, 17.5 को 2 से डिवाइड हम करते हैं तो यहाँ पर आता है 9.25 इंच और 0.25 इंच सिलाई में जाएगा, तो 9 इंच पर हमने शोल्डर का मार्क कर लेना है। देखिए, शोल्डर का मार्क 9 इंच पर आ चुका है। 2 इंच का हमें झुकाव देना होता है, तो यहाँ 2 इंच का झुकाव देते। दोस्तों, आप सभी मेजरमेंट को नोट डाउन करते चलिए। देखिए, यहाँ पर अब थोड़ा ये ज़्यादा हो चुका है। यदि हम 8.25 इंच पर ही मार्क करते तो कस्टमर को कुर्ता फंस सकता था। देखिए, यहाँ पर 8.25 इंच पर यहाँ पे आर्म होल के लिए मार्क कर लेना है। चेस्ट को 4 से डिवाइड किया, 33 है, 4 से डिवाइड किया तो 8.25 आया है। 2.25 इंच की हमें लूजिंग देना है। देखिए, 2.25 इंच की लूजिंग दी जाएगी तो 10 इंच पर हमारे पास यहाँ पर ये मार्क आ जाएगा। अभी नीचे की तरफ भी हमें 10 इंच पर मार्क कर लेना है।
देखिए ऊपर जो मार्क किया था वही मार्क हमने यहाँ पर किया है। अभी हिप के लिए देखिए हिप कितना है 34 है, तो 34 को यदि हम 4 से डिवाइड करते तो 8.5 इंच आता है। देखिए हिप आपका जो भी हो उसको 4 से डिवाइड कीजिए, 8.5 आया है। और हिप से आपको 1.5 इंच ज़्यादा लेना है। फिर से एक बार, जो भी आपका हिप आया उससे 1.5 इंच आपको ज़्यादा लेना है, तो यह भी 10 इंच हो जाएगा। यदि कस्टमर की हिप ज़्यादा होगी तो फिर यह हल्का सा बढ़ सकता है। तो जो भी आपका हिप आए, हिप को 4 से डिवाइड कीजिए और 1.5 इंच बढ़ाकर कर दीजिए। देखिए अब आपके जितने भी ये मेज़रमेंट है, सभी मेज़रमेंट को आपको सीधे स्केल की सहायता से मिला लेना है। चलिए अभी यहाँ पर किस तरह से शेप दिया जाएगा समझ लेते हैं। चूँकि हमारे पास जो कस्टमर है वो दुबला पतला है, इसलिए यहाँ पर शेप हल्का सा ज़्यादा आ जाएगा। यदि कस्टमर का पेट ज़्यादा होता तो उस कंडीशन में फिर हमें पेट की मार्किंग भी करना होती और ये शेप काफ़ी कम आता। चूँकि कस्टमर दुबला पतला है इसके लिए ये शेप हल्का सा ज़्यादा आया है। इस देखिए शेप को आपको देना है आर्म होल से लेकर के जो आपका हिप का मार्क है, हिप के मार्क तक देना है। फिर हिप के मार्क से इसे जो नीचे का मार्क है इस तरह से हल्का सा करीब 1 इंच बढ़ता हुआ नीचे तक, देखिए इस तरह से 1 इंच बढ़ता हुआ, देखिए इस तरह से शेप देते हुए, क्योंकि कुर्ते में जो नीचे से जो शेप होता है वो हल्का सा बढ़ते हुए रहता है, तो इस तरह से शेप दे देना है। अभी आर्म होल के मार्क को और शोल्डर के मार्क को सीधे स्केल की सहायता से मिला लेना है। देखिए गले के मार्क को भी यहाँ मिला लेना है। देखिए सभी मार्क को पहले हम मिला लेते हैं, फिर किस तरह से शेप देना होगा वह भी समझेंगे। देखिए गले में इस तरह से हल्का सा राउंड शेप हमें देना होता है, तो हल्का सा राउंड शेप यहाँ दे देते हैं। आर्म होल के लिए हमें शेप देना है, तो देखिए यहाँ पर इस तरह से इस राउंड स्केल को लेना है और इसे हल्का सा देखिए इस तरह से शेप देना है और इसे इस आर्म होल के मार्क से मिला देना है। देखिए इस तरह से ये मिला देना है। हमारा यहाँ पर मार्किंग कंप्लीट हो चुकी है। जिस तरह से हमने मार्क किया है उसी तरह से हमको कटिंग कर लेना है। फ्रेंड्स आप वीडियो को केयरफुली वॉच कीजिए। यदि वीडियो को वॉच करने के बाद कोई डाउट होता है तो पहले तो आप वीडियो को पॉज करके देखिए, आपका सारा कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। उसके बाद भी यदि डाउट क्लियर नहीं होता तो आप कमेंट्स में ज़रूर पूछिए, हम पूरी कोशिश करेंगे आपके कमेंट्स का रिप्लाई कर सके। और कोई स्पेशल टॉपिक जिसके ऊपर आप वीडियो चाहते हैं तो वह भी कमेंट्स में ज़रूर बताइए, हम पूरी कोशिश करेंगे उस टॉपिक के ऊपर भी वीडियो बना सके। देखिए अब यहाँ पर जो कुर्ते का नीचे वाला हिस्सा होता है, वो जो दामन होता है एकदम सीधा होता है। देखिए हमारा फ्रंट कट चुका है। अब बैक की कटिंग किस तरह से की जाएगी समझ लेते हैं। देखिए हमने फ्रंट के लिए कितना कपड़ा लिया था, 11 इंच लिया था, तो बैक के लिए भी आपको 11 इंच कपड़ा कम से कम होना चाहिए कोर को अलग करते हुए। चलिए कोर को अलग करते हुए हमें 11 इंच कपड़ा ले लेना है। सबसे पहले तो देखिए ये है जो 11 इंच कपड़ा, आप जितना भी कपड़ा आप ले रहे हैं उसे सभी जगह से मेज़र कर लीजिए, कहीं से भी कम या ज़्यादा ना हो। इसके ऊपर फ्रंट को आपको इस तरह से जमा लेना है। दोस्तों ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसे आप केयरफुली वॉच कीजिए। हमेशा कुर्ते की बैक काटने में बिगिनर्स को काफ़ी प्रॉब्लम होती है। देखिए इस तरह से अभी हमने बैक को काटने के लिए फ्रंट को बिछा लिया है। यहाँ पर देखिए हमने 2.25 इंच पर गले का मार्क किया था। आधा इंच यदि शर्ट होता तो हम इसे 3.25 इंच पर करते, क्योंकि ये इसमें हमारे पास जो बटन की ये कांच की पट्टी है वो अलग से लगाई जाएगी। कांच की पट्टी इसके लिए हमने 2.25 इंच पर लिया था। बट कुर्ते में बैक कटिंग करने के लिए हमें देखिए इसे 3 इंच लेना होगा। देखिए 3 इंच पर मार्क करना है। यदि शर्ट होता तो फ्रंट में हम 3.25 इंच करते और बैक में 3 इंच करते। चूँकि ये हमारे पास कुर्ता है तो यहाँ पर जो फ्रंट है उसमें हमने 2.25 इंच लिया है। जब इसमें कांच की पट्टी लगाई जाएगी तो वो 3.25 हो जाएगा और बैक हमारी 3 इंच पर हमने मार्क किया है। इसे आप केयरफुली वॉच कीजिए। देखिए बैक को 3 इंच पर मार्क किया है। अभी जो यहाँ पे शोल्डर भी साथ में ही आएगा तो 3.25 इंच, फिर से एक बार शर्ट में 3 इंच लेना होता है, कुर्ते में हम 3.25 इंच ले रहे हैं। देखिए यहाँ पर आप मेज़र कर लीजिए, 3.25 इंच पर मार्क करना है। शोल्डर भी साथ में ही आएगा और गले के लिए नॉर्मली हम 1.5 इंच पर मार्क करते हैं, बट इसमें कुर्ते में हमें 1.25 इंच पर मार्क करना है। चलिए 1.25 इंच पर हमने मार्क कर लिया है। नॉर्मली शर्ट होता तो हम 1.5 इंच पर मार्क करते। देखिए इस तरफ हमने 3.25 इंच लिया था, अब इस तरफ हमें 3 इंच लेना है। फिर से एक बार इसे इस तरफ हमें 3 इंच पर मार्क करना होगा। देखिए 3 इंच पर हमने मार्क कर लिया है और इसे सीधे स्केल की सहायता से अभी हमें मिला लेना है। यहाँ पर देखिए अब हमें शोल्डर के लिए मार्क करना है।
देखिए शोल्डर हमारा कितना है, 17.5 को 2 से डिवाइड किया तो 9.25 और पाव इंच सिलाई में जाएगा तो 9 इंच पर मार्क किया है। देखिए शोल्डर का मार्क 9 इंच पर यहाँ किया है। अंदर की तरफ हमें जिस तरह से शर्ट में हमें 1.5 इंच पर मार्क करना होता है उसी तरह से 1.5 इंच पर ही मार्क करना है। देखिए 1.5 इंच पर ही हमने मार्क किया है। अब इस शोल्डर के मार्क को और इस मार्क को इस तरह से सीधे स्केल की सहायता से मिला लेना है और हल्का सा यहाँ पर हमें शेप दे देना है। देखिए इस तरह से ये शेप आएगा बैक में। बैक में ज़्यादा राउंड नहीं होता है, हल्का सा ही राउंड होता है। यहाँ पर ऊपर भी इस मार्क को सीधे स्केल की सहायता से हमें मिला लेना है। चलिए सीधे स्केल की सहायता से मिला लिया है। जो हमारा शोल्डर में राउंड के लिए शेप है उसको भी हमने मिला लिया है और शोल्डर के लिए हमने यहाँ पर देखिए इस तरह से शेप दे दिया है। देखिए यहाँ से शोल्डर भी हमारा साथ में ही आ जाएगा और यहाँ पर देखिए इसे भी हमें मेज़र कर लेना। फ्रंट देखिए साथ में एक सूत कम आया है। देखिए इसे आप पहले मेज़र कर लीजिए, साथ में एक सूत कम है। जितना यह है उतना ही यहाँ पर शोल्डर पर मार्क कर दीजिए। साथ में एक सूत कम, देखिए उतने ही पर ही मार्क कर लिया है हमने, साथ में एक सूत कम। जितना फ्रंट है उतना ही बैक आएगा। अब देखिए हल्का सा ज़्यादा है, बाहर की तरफ आया है तो यहाँ पर शेप काफ़ी इम्पॉर्टेंट है, किस तरह से शेप दिया जाएगा। तो राउंड स्केल को लेना है और इसे देखिए शोल्डर का जो मार्क किया था यहाँ से हल्का सा यहाँ पे शेप दे देना है। देखिए इस तरह से ये शेप हो जाएगा यहाँ पर। देखिए इस तरह से बैक का जो कंप्लीट मार्किंग है हमारी हो चुकी है। अब जिस तरह से हमने मार्क किया है उसी तरह से हमें कटिंग कर लेना है। दोस्तों आई होप आपको यहाँ कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ हो किस तरह से फ्रंट को रखकर बैक की कटिंग की जाएगी। फ्रेंड्स बिगिनर्स को हमेशा ही बैक की कटिंग करने में काफ़ी प्रॉब्लम होती है, तो आप पहले तो वीडियो को पॉज करके देखिए, आपका सारा कॉन्सेप्ट यहाँ पर क्लियर होगा। यदि आप मोटे लोगों की कुर्ते की कटिंग सीखना चाहते हैं तो उसकी लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। पाजामा कटिंग किस तरह से की जाती है, कमीज कटिंग किस तरह से की जाती है, शर्ट या पैंट कटिंग या स्टिचिंग किस तरह से की जाती है, सभी वीडियो हमारे चैनल पर अवेलेबल है, आप जाकर वॉच कर सकते हैं। चलिए इस तरह से जो नीचे की तरफ इसके कुर्ते का हिस्सा होता है वो एकदम सीधा होता है। शर्ट में हल्का सा राउंड दिया हुआ होता है बट कुर्ते में इसे सीधा रखना होता है। देखिए हमारी बैक की कटिंग यहाँ पर हो चुकी है। अभी पॉकेट के लिए मार्क कर लेते हैं। सबसे पहले देखिए हमने यहाँ पर पेट के लिए 16.5 इंच पर मार्क किया था, तो इससे आधा इंच ऊपर 16 इंच पर हमें पॉकेट के लिए मार्क करना है। पॉकेट की जो लंबाई रहेगी वो 6.5 इंच रहेगी, तो 6.5 इंच पर हमने मार्क कर लिया है। और यहाँ से देखिए करीब यहाँ पे 3.5 इंच नीचे यहाँ से दामन उठना स्टार्ट किया जाएगा। 3.5 इंच नीचे हमने पॉकेट से मार्क किया, यहाँ से हमारा दामन उठेगा, यहाँ से यहाँ तक हमारा पॉकेट आएगा। पॉकेट के लिए मार्क भी हो चुका है। चलिए अब हमें आर्म या आस्तीन की कटिंग करना है, तो आस्तीन कटिंग किस तरह से की जाएगी समझ लेते हैं। क्योंकि कस्टमर दुबला पतला था तो दोनों ही आस्तीन हमारी साथ में आ जाएगी। यदि कस्टमर मोटा होता तो फिर हमें कपड़े को अरेंज करना होता, फिर एक एक कर आस्तीन की कटिंग करते। चलिए अभी हमारे दोनों ही आस्तीन एक साथ आ जाएगा। आस्तीन को किस तरह से कितना कपड़ा ले, तो जितना हमने आर्म होल लिया था, फिर से एक बार जितना आर्म होल लिया था 8.5 इंच हमने आर्म होल लिया था, तो 8.5 इंच पर ही यहाँ पर हमें एक मार्क कर लेना है इस तरह से। देखिए जितना आर्म होल लिया है उतना ही मार्क लेना है। 3 इंच पर यहाँ पर हमें शेप देना होता तो 3 इंच पर यहाँ शेप दे दिया है। आस्तीन की लंबाई 22.5 इंच है, तो जितना सिलाई में जाएगा उसे हमने पहले ही आगे छोड़ दिया है। सिलाई में हमने पहले ही छोड़ दिया, 22.5 इंच पर एक मार्क कर लेना है। सिलाई का कपड़ा हमने ऑलरेडी छोड़ दिया है, 22.5 इंच पर एक मार्क कर लिया है। और यहाँ पर 1.5 इंच ज़्यादा, देखिए कुर्ते की जो आस्तीन वो मुड़ती है, तो यहाँ पर 1.5 इंच ज़्यादा कपड़ा हमें ले लेना है ताकि आस्तीन हमारी आसानी से मुड़ सके। किस तरह से मुड़ेगी वह भी हम समझेंगे। 1.5 इंच ज़्यादा हमने कपड़ा नीचे की तरफ लिया है। अब इसकी चौड़ाई कितनी दे, तो इसे देखिए हम 5.5 और एक सूत दे रहे हैं, क्योंकि वज़ू बनाने के लिए जब वज़ू बनाया जाता है तो आपके आस्तीन ने ऊपर कोहनी के ऊपर आसानी से आ जाना चाहिए, तो इसे हल्का सा लूज़ रखा जाता है। यदि कस्टमर मोटा होता तो फिर हम इसे 5.5 इंच देते, बट कस्टमर दुबला पतला है तो 5.25 और एक सूत दिया है। चलिए यहाँ पर इसे इस तरह से जो हमने लंबाई का मार्क है उससे मिला दिया है, इस तरह से मार्क मिला दिया है। अभी आस्तीन की फिटिंग एकदम सही रहे उसके लिए हल्का सा देखिए यहाँ से जो हमने राउंड के लिए 3 इंच पर शेप दिया है
उससे इस तरह से राउंड स्केल को रखना होगा। किस तरह से स्केल को रखा केयरफुली वॉच कीजिए। और आस्तीन की जो लंबाई है देखिए 22.5 इंच का जो मार्क है उससे इस तरह से मिला देना है। देखिए इस तरह से राउंड दे देना है। ऐसा करने से आस्तीन की जो फिटिंग रहेगी वो एकदम परफेक्टली रहेगी। अभी देखिए जो हमने 3 इंच का मार्क किया है उसे इस तरह से शेप दे देना है। शेप देना कहाँ से स्टार्ट किया है तो 3 इंच से, देखिए यहाँ पर 3 इंच लिया है, 3 इंच से यहाँ से हमने शेप देना स्टार्ट किया है। काफ़ी इंपॉर्टेंट है। चलिए हमारी यहाँ पर आस्तीन की कंप्लीट मार्किंग हो चुकी है। अब जिस तरह से मार्क किया है उसी तरह से हमें इसकी कटिंग कर लेना। फ्रेंड्स आई होप आपको यहाँ पर फिटिंग कुर्ता कटिंग का कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ हो। वीडियो को वॉच करने के बाद यदि ज़रा भी कोई डाउट हो तो आप पहले तो वीडियो को पॉज करके देखिए, फिर भी यदि कोई डाउट रहता है तो आप कमेंट्स में ज़रूर पूछिए। हम पूरी कोशिश करें आपके कमेंट्स का जवाब दे सकें। देखिए हमारे यहाँ पर फिटिंग कुर्ता कटिंग कंप्लीट हो चुकी। जब आर्म को मोड़ा जाएगा तो इस तरह से यह मुड़ जाएगी। देखिए हमारी यहाँ पर आस्तीन की कटिंग भी हो चुकी है। आस्तीन में पीछे की तरफ हमें शेप देना होता है, तो शेप के लिए देखिए इस तरह से हल्का सा हमें राउंड देना होता है। चलिए इस तरह से हल्का सा इसमें गोलाई दे देते हैं। तो हमारी आप देख सकते हैं आस्तीन कटिंग भी हो चुकी है। फ्रेंड्स आई होप आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ हो। दोस्तों इस वीडियो से कोई नई इन्फॉर्मेशन सीखी तो वीडियो को लाइक